तो गाइस ये है यामाहा R15M और इस पे इंस्टॉल करने वाले हम टेल टाइडी। मैग्नेटिक टेल टाइडी आती है, उस पर गड्ढे में बाइक जाती है तो उसमें से जहाँ सेट कर दोगे वही सेट रहेगा। फिट होने के बाद मैं दिखाता हूँ फाइनल लुक कैसा आता है गाइस। तो हेलो एवरीवन, आई होप डूइंग एब्सोल्युटली फाइन गाइस। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त ले आया आपके लिए एक और नया टॉपिक, एक और नया वीडियो। नाउ वाचिंग और माय स्मॉल यूट्यूब चैनल SKD बाइक वर्ल्ड। गाइस आज की वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ यामाहा R15 का जो लेटेस्ट मॉडल आया है M वाला, उस पर कुछ छोटी छोटी एक्सेसरीज आज ऐड की हैं, लाइक उसके टेल टाइडी, इंडिकेटर जो LED वाले आते हैं, और साथ में हमने इंस्टॉल किया है साइड पैनल इंडिकेटर, जो कि आपने बहुत सारे देखा होगा। तो इसकी छोटी सी मॉडिफिकेशन आपको दिखाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। चैनल सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग टॉक्स वीडियो लाता रहता हूँ। और अगर आप शॉप पर आना चाहते हो तो शॉप का एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो चेकआउट कर लेना। और इसके अलावा काफ़ी सारी एक्सेसरीज शॉप पर आपको अवेलेबल हो जाएंगी, चाहे आपके पास R15 हो या कोई भी स्पोर्ट्स बाइक हो या कोई भी टू व्हीलर या कोई भी व्हीकल आपके पास हो दो पहिया, तो आप ला सकते हो। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो गाइस ये है यामाहा R15M और इस पे इंस्टॉल करने वाले हम टेल टाइडी। और आपने देखा होगा जो मैग्नेटिक टेल टाइडी आती है, उसमें क्या होता है, अगर हम इसको इंस्टॉल कर देते हैं ना, तो झटके से क्या होता है, कभी अगर गड्ढे में बाइक जाती है तो उसमें से क्या होता है कि जो उसका नंबर प्लेट है वो ऊपर नीचे हो जाता है। लेकिन इस केस में क्या है, इसको जहाँ सेट कर दोगे वही सेट रहेगा। और गाइस इसमें एलन की आप देख सकते हो, उसमें नट बोल्ट लगा रखे हैं, जिससे आप इसको जिस एंगल पे सेट कर दोगे वही सेट रहेगा। बार बार आपको ये टेंशन नहीं रहेगी, और आपको बाइक चलाते समय ये बार बार चेक नहीं करना पड़ेगा कि नंबर प्लेट जो है ऊपर है या नीचे है, तो उसकी टेंशन नहीं रहेगी। उसको कर रहे हैं इंस्टॉल, और इंस्टॉल करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसा इसका लुक आता है। अदरवाइज जो इसका स्टॉक आता है उसको निकाल दिया गया, ये आप देख सकते हो। तो शुरू करते हैं गाइस वीडियो को, और फिट होने के बाद मैं दिखाता हूँ फाइनल लुक कैसा आता है गाइस। और गाइस इसके अलावा भी आप देख सकते हो, ये साइड पैनल पे इंडिकेटर्स कह सकते हो आप, ये भी इंस्टॉल किए गए। और नंबर जो टेल टाइडी है, इसके साथ में एक LED इंडिकेटर इंस्टॉल किए जा रहे हैं, ये आप देख सकते हो, क्योंकि इसमें ऑप्शन होता है इंडिकेटर का और नंबर प्लेट का, जो आपको पता ही है आपको। तो उसको इंस्टॉल करने के बाद फिर भी मैं आपको दिखाता हूँ लास्ट में। और अगर हम ऑन करते हैं तो कुछ इस तरीके का लुक आता है। ये ID के लिए दिखा रहा हूँ, बाकी फाइनल पर मैं आपको सारा दिखाई दूँगा। तो पहले फिट कर लेते हैं, क्योंकि अभी काम चालू है इसमें। तो गाइस इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी है, आप देख सकते हो। जो अपना R15M है वो बहुत ही यूनिक सा लग रहा है। और मैं सबसे पहले दिखाता हूँ आपको पीछे टेल टाइडी इंस्टॉल हो चुकी है, बट इसमें नंबर प्लेट लगना भी बाकी रह गया, वो मैं आपको दिखाता हूँ कि वीडियो में। बाकी जो LED इंडिकेटर्स लगे हैं, जिनकी ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा है इन कंपेयर टू जो इसका स्टॉक इंडिकेटर आते हैं, तो उसमें इतनी ब्राइटनेस नहीं होती, बट इसके जो LED इंडिकेटर्स में बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस है। और इस पर लगाने के बाद कुछ इस तरीके का लुक आएगा, ये आप देख सकते हो। और गाइस यहाँ पर आप देखोगे जो साइड इंडिकेटर लगे हुए हैं, जिससे पैनल इंडिकेटर भी कहते हैं, जिसका लुक बहुत ही ज़बरदस्त आ रहा है। और हज़ार्ड सिस्टम इसमें इनबिल्ट होता है, जिसमें हज़ार्ड इसमें क्या होता है कि चारों इंडिकेटर एक साथ आप जला सकते हो, जो कि बहुत यूनिक सा लगता है। इसमें पैटर्न्स नहीं है, इसमें नॉर्मली हज़ार्ड होता है, जिसमें सिर्फ इसका जो लाइट ऑन ऑफ होता है, इसमें पैटर्न्स नहीं होते हैं। आपने मेरी बाइक में देखा होगा पिछली, इसमें काफ़ी सारे पैटर्न आते हैं, करीब 38 पैटर्न आपको मिल जाते हैं हज़ार्ड सिस्टम अगर आप लगवाते हो तो कैसे इंस्टॉलेशन के बाद आप देख सकते हो जिसका लुक है वो कितना इन्हेंस हो चुका है इन कंपेयर टू जो स्टॉक आता है। तो वो उसमें इतना स्पोर्टी लुक नहीं आता, बट जो इसका टेल टाइडी इंस्टॉल करने के बाद जो इसका बहुत ही ज़्यादा स्पोर्टी लुक आ जाता है। और जो इसके LED इंडिकेटर्स है, इसकी ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा है इन कंपेयर टू स्टॉक। तो ये तो हो गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ टैंक पैड। यहाँ पर ज़्यादातर क्या होता है, पर सबसे ज़्यादा जो स्क्रैचेस पड़ते हैं वो इस एरिया में पड़ते हैं। आप ज़्यादातर कोई टैंक का सामान रख लेते हो, या बैग रख लेते हो, या अपना हेलमेट वगैरह रख लेते हो, या ज़्यादातर अपनी बेल्ट वगैरह भी लगती रहती है, तो उससे काफ़ी प्रोटेक्शन रहता है और लुक भी काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है इसका। यानी कि जो बाइक्स की मॉडिफिकेशन है, बट ये टैंक की मॉडिफिकेशन आप कह सकते हो। तो गाइस ये थी कुछ छोटी छोटी एक्सेसरीज। इसके अलावा भी काफ़ी सारी अपलोड कर चुका हूँ अपने चैनल पर, आप देखना। जो R15 की जो V4 वाला मॉडल है, उस पर काफ़ी सारी एक्सेसरीज फुल लोड करके, और उसका वीडियो को मेरे चैनल पर देखने को मिल जाएगा ऊपर ही, तो चेकआउट कर लेना गाइस। और ये थी R15M। ये थी कुछ एक्सेसरीज यामाहा R1M की। और इसके अलावा अगर यामाहा R15 P4 मॉडल की आप मॉडिफिकेशन की वीडियो देखना चाहते हो कि उस पर क्या क्या चीज़ें ऐड कर सकते हैं, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चेकआउट कर लेना। और इसके अलावा भी काफ़ी सारी एक्सेसरीज आपको शॉप पर अवेलेबल है, आप आ सकते हैं गाइस। बाकी डिटेल मैंने और एड्रेस डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, चेकआउट कर लेना। तो मैं मिलता हूँ फिर किसी वीडियो में किसी टॉपिक के साथ। तब तक के टिल देन गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।